धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। प्रभु इस समय हमारे मध्य में है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 लोग अपने उसके नाम को लेकर आत्मा और सच्चाई से अपने सब कुछ के द्वारा परमेश्वर के सामने आते हैं, परमेश्वर उस स्थान पर मौजूद होता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो इस सुंदर समय के लिए, अद्भुत समय जो परमेश्वर रोज हमारे लिए संसार से अलग करता है, ताकि हम उसकी वाणी को सुनकर आशीषित हो सके। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। आज यहाँ पर बहुत गर्म है और बहुत ह्यूमिड हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु का काम होता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं, जब हमारी आंखें यहोवा पर लगी होती है, यहोवा सारी बातों पर नियंत्रण ले लेता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग तैयार हैं, तत्पर हैं। कल के वचनों के लिए मैं विशेषकर यहोवा का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने कल बहुत सारे लोगों के जीवन में बातचीत की है। बहुत सारे लोगों ने कल मुझे कहा कि हमने अपने जीवन के नकली नातान को पहचान लिया है, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि परमेश्वर ने हमसे ऐसे लोगों को हमको दिखाया है कि जिनके जीवन में प्रभु ने हमको नियुक्त किया है कि हम नातान बनकर जा सके। तो जिन लोगों ने ये कहा कि हमने सो कॉल्ड नेतन्स को पहचान लिया है, उनको मैंने बधाई दी और उनको मैंने कहा कि आप प्रार्थना में लगे रहे, परमेश्वर आपके जीवन में जरूर नातान को भेजेगा। हालेलुया। लेकिन जिन लोगों ने ये कहा कि परमेश्वर ने हमको ऐसे लोग दिखाए जिनके जीवन में हम जाकर नातान का कार्य करें, मैंने उनसे कहा कि जो क्वालिटीज़ हमने नातान के बारे में सीखी, क्या वो सारी क्वालिटीज़ आप में पाई जाती हैं? एक भी व्यक्ति का उत्तर हाँ में नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं, हमें प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया। और उन सभी लोगों के लिए तकरीबन 6-7 लोगों ने मुझे कल कहा इस बात को, और मैंने उन वैयक्तिक रूप से पर्सनल ग्राउंड्स पर उनके लिए प्रार्थना की, और मैंने कहा प्रभु की इच्छा तुम्हारे जीवन में पूर्ण हो। हालेलुया। अद्भुत वचन कल प्रभु ने हमको दिया था, मुझे बहुत आशीष मिली। मैं भी कुछ बातों को कल आपको सिखाते समय सीख गया, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आमीन। आज फिर एक बार मैंने कल आपसे कहा था, गॉडली रिव्यू प्रोड्यूसेस रिपेंटेंस। परमेश्वर की फटकार कई बार हर बार हमारे जीवन में पश्चाताप को लेकर आती है। आप करते नहीं है पश्चाताप, वो आपका पर्सनल एजेंडा है, लेकिन परमेश्वर की फटकार हमको गिराने के लिए नहीं, पर गिरते हुए को उठाने के लिए आती है। हालेलुया। और आज प्रभु हमसे बातचीत करेगा उस विषय में, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। इससे पहले कि हम प्रभु के वचनों में बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को हम पवित्र शास्त्र से पढ़े, ताकि परमेश्वर हमें इन वचनों के पढ़ने के लिए सामर्थ्य दे, बल दे, और हम परमेश्वर का गुणानुवाद कर सके। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 56 उसके 3 से लेकर 8 वचन। Psalms chapter 56 verses 3 to 8, भजन संहिता की पुस्तक उसका 56 अध्याय उसके 3 से लेकर 8 वचन हम पढ़ेंगे। वचन सबके सामने रखा हुआ ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, और एक साथ हम पढ़ेंगे ये मैं भरोसा करता हूँ। लेट अस रीड। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? वे दिन भर मेरे वचनों को उलट अर्थ लगा कर मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने से होती है। वे सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और छिप कर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हों। क्या वे बुराई करके भी बच पाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आपको और मुझे बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। When I am afraid, I put my trust in you. Amen. This is the word of God. When I am afraid, I put my trust in you. When you are afraid, where did you put your trust? अपने आप से पूछिएगा, जब आप भयभीत हो जाते हैं, आपको डर लगता है, आपका भरोसा किस पर होता है?
डॉक्टर्स पर, दवाइयों पर, ट्रीटमेंट्स पर, किसी की कही हुई बात पर, इंस्टाग्राम के रील्स पर, यूट्यूब के ऑडियो वीडियो बातों पर, या फिर आपका पहला भरोसा परमेश्वर पर होता है? देखिए, जब आप परमेश्वर पर भरोसा दिखाएंगे, परमेश्वर पृथ्वी पर लोगों को तैयार करेगा, सेंटर्स को तैयार करेगा आपके लिए। ऐसे लोग, अगर आप आर्थिक तंगी से है और आपका पहला भरोसा प्रभु पर है, तो प्रभु पृथ्वी पर लोगों को तैयार करेगा जो आपके पास धन को लेकर आएंगे। अगर आप शरीर में कमजोर और बीमार है, लेकिन अगर आपका पहला भरोसा यहोवा पर है, तो परमेश्वर आपके बीमारी के चंगाई का इलाज या आपकी पूरी चंगाई का स्रोत इस पृथ्वी पर आपके लिए तैयार करेगा और वो स्वयं उस स्थान पर आपको पहुंचाएगा। हालेलुया, आमीन। अब आप कहेंगे पास्टर साहब, तो फिर वो बीमारी का इलाज वो सेंटर करेगा क्या? वो डॉक्टर वो दवा दारू करेगी क्या? नहीं, परमेश्वर का नाम यहोवा राफा है। हॉस्पिटल, डॉक्टर या दवाई का नाम यहोवा राफा नहीं है। आमीन। बट गॉड विल प्रोड्यूस, परमेश्वर ऐसे सोर्सेस को तैयार करेगा जिसके द्वारा आप उस चंगाई को प्राप्त कर सके। हालेलुया, आमीन। हमेशा ध्यान में रखिए, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं यहोवा पर भरोसा रखूंगा, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। ये वचन को जितने लोग सुन रहे हैं, अगर आप परमेश्वर की प्रशंसा दिन प्रतिदिन नहीं करते हैं, अगर आप दाऊद के समान जो वचन में कहता है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, अगर आप हर समय यहोवा को धन्य नहीं करते हैं, तो यकीन जानिए परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह जो आपके ऊपर बना हुआ है उसका आप अपमान कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की प्रशंसा आप तभी कर पाएंगे जब परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। और अगर धर्मी आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी सहायता करे, तो परमेश्वर की संगति में मसीह की देह में बने रहना पड़ेगा। हालेलुया। पास्टर साहब, हम तो जाते हैं हर संडे को, हर पूरे 52 संडे, 52 संडेज हम चर्च के रेगुलर मेंबर हैं। हम क्रिसमस और सारी फंक्शंस अटेंड करते हैं, हम दशमांश देते हैं, हम सब करते हैं। ये सब करके अगर आप परमेश्वर की प्रशंसा नहीं करते, तो फिर परमेश्वर आपकी सहायता कैसे करेगा? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, ऐसा लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। जब आपका भरोसा यहोवा पर होता है, वो आपको लज्जित नहीं होने देगा। आमीन। आगे वचन में लिखा है, वे दिन भर मेरे वचनों को, मेरी बातों को उल्टा अर्थ लगाकर मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। आमीन। ऐसे लोग सभी के जीवन में आते हैं, ऐसे लोगों का ज्यादा लोड नहीं लेना। हाथी की चाल मदमस्त होती है। आमीन। हाथी चलते रहते हैं और कुत्ते भौंकते रहते हैं। आमीन। वचन में दाऊद लिखता है, वे दिन भर, मैं कुछ भी बोलूं जी, अच्छा भी बताने जाओ तो भी उसको तोड़ मरोड़ कर मैनिपुलेट करके लोगों के पास पहुंचाते हैं। मैं बुरा भी बोलूं, उसको और अधिक बुरा बनाकर वो तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। वे दिन भर मेरे वचनों को, अर्थात मेरे मुख से निकले हुए शब्दों को उलट अर्थ लगा कर मरोड़ते रहते हैं, और उनकी सारी कल्पनाएं मेरी बुराई करने में ही लगी हुई है। कितने धन्य लोग हैं आप, अगर आपके बारे में लोग बुराई करते घूम रहे हैं। कितने फोकट है वो लोग जो अपनी दुकान छोड़ के, अपना संसार छोड़ के, अपनी सेवकाई छोड़ के आपके ही पीछे लगे हैं। आमीन। फल, पत्थर उसी पेड़ में लगते, पत्थर उसी पेड़ पर मारे जाते हैं जहाँ फलों, जो पेड़ फलों से लदा हुआ होता है। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिए, हम परफेक्ट नहीं है, हमारे से गलतियां होती है, लेकिन अगर जोर जबरदस्ती कोई आपके जीवन की बातों को, आपके मुख से हुए निकले हुए शब्दों को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने प्रेजेंट या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको दुख मनाने की जरूरत नहीं है। इस बात को याद रखिए। क्यों? क्योंकि हमने लिखा है, जब मुझे डर लगेगा मैं यहोवा पर भरोसा करूंगा। हालेलुया। आमीन। वे सब मिलकर इकट्ठा होते और छिप कर बैठते हैं, वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं,
मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हो। मुंह, ये वो लोग हैं जो मुंह पर नहीं बोलते, मुंह पर जय मसीह की पास्टर जी, जय मसीह की सिस्टर जी करने वाली भीड़ के बारे में प्रभु यहाँ बता रहा है। ये छिप कर बैठी हुई जाती है, मुंह पर अच्छे और पीठ पर भयानक बुराई करते हैं, भयानक बुराई। आमीन। 7वां वचन कहता है, क्या वे बुराई करके भी बच पाएंगे क्या? क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। आमीन। दाऊद यहाँ ये नहीं बोल रहा, प्रभु मुझे बल बुद्धि सामर्थ और ज्ञान दे, बरा जरा इनको उठा के पटक ही डालता हूँ अभी, मुझे सिर्फ तू बता कैसे करना है। आहा, क्योंकि दाऊद जानता है युद्ध उसका नहीं, युद्ध यहोवा का है। इसीलिए स्वर्ग के परमेश्वर से वो कहता है, क्या ये सब लोग जो मेरे विरोध में घात लगाते हैं, मुझे मेरे प्राण लेने में लगे हुए, मेरे पीठ पीछे बुराई करते हैं, बुरी बातें बोलते हैं, और क्या परमेश्वर सच में बुराई करके भी बच पाएंगे क्या? अब दाऊद क्वेश्चन मार्क में है। प्रभु एक काम कर, इन सारे लोगों को गिरा दे। हालेलुया। वो अपनी लड़ाई को परमेश्वर से विनती करता है लड़ने के लिए। हम अपनी लड़ाई को प्रभु को बोलते हैं, यू टेक रेस्ट लॉर्ड, आई विल सी टू इट, है ना, मैं देख लेता हूँ अभी आगे क्या होने वाला। ना 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 ना, दाऊद कहता है कि हे प्रभु, इन ऐसे लोगों को तू गिरा दे जो बुराई करने में बने हुए हैं। आमीन। हमेशा ध्यान में रखिए, युद्ध हमारा नहीं, युद्ध यहोवा का है। आमीन। हमको तो सिर्फ विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर खड़े रहने की आज्ञा दी गई है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा हमसे ज़रूर बातचीत की है, और ये समय है जब हम परमेश्वर के इन वचनों को, जो सामर्थ उसने हमें पढ़ने के लिए दी, उसके लिए धन्यवाद देंगे, और आने वाले वचनों को ग्रहण करने की सामर्थ हम परमेश्वर से मांगेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जीवित और सामर्थी नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, हम तेरा इस समय धन्यवाद देते हैं उन सभी बातों के लिए परमेश्वर पिता, जो हमारे जीवन में तू लेकर आता है। प्रभु जी, आज ये जो बातें हमने पढ़ी है प्रभु जी, और इस वचन के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, और आज यहाँ पर तूने बहुतों से बातचीत की है, समय विश्वास करता हूँ हम सबों को इन वचनों के द्वारा तूने सामर्थ्य से भरा। तेरा धन्यवाद देते, गुणानुवाद करते हैं। इस समय प्रभु जी, हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, तेरे वचनों को ग्रहण करने की सामर्थ्य, समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर, और जो वाणी हम तुझसे प्राप्त करते हैं हम उसके समझने बूझने वाले हो सके, और उस पर चलकर संसार के लिए मसीह की जीवित गवाही होने पाए राजा। सब कुछ तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं पिता, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर प्रभु, आमीन। हालेलुया। सभी को मेरा सलाम। आप सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। कल मैंने आपसे कहा था आज से हम एक नई बात को सीखेंगे, और मैंने आपको उसका टाइटल बता दिया था, सब टाइटल बता दिया था, गॉडली रिब्यूक प्रोड्यूसेस रिपेंटेंस। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से डांट फटकार हमारे जीवन में आना, ये हमारे लिए पश्चाताप को लेकर आता है। हालेलुया। आमीन। यहाँ जिस अध्ययन को हम दाऊद और नातान के विषय में कर रहे हैं, बाइबल कहती है जब नातान परमेश्वर की वाणी को सुनकर वापस दाऊद के पास जाता है, then very first thing we need to understand in this passage is Nathan speaks to King David in private. हालेलुया। ध्यान में रखिए इस बात को। नातान से जब परमेश्वर बात करता है, वो ढोल ताशे बजाते हुए, नगाड़े बजाते हुए भीड़ को इकट्ठा नहीं करता है। नातान दाऊद के पास जाकर प्राइवेट में बातचीत करता है, अकेले में बातचीत करता है। क्यों करता है पास्टर जी? क्योंकि नातान का लक्ष्य दाऊद को नीचे दिखाना या शर्मिंदा करना नहीं है। हालेलुया। आमीन। It is not to expose David. He doesn't even threaten David, or it is not to judge David, क्योंकि परमेश्वर की ओर से आने वाली जो डांट या फटकार
जो आती है वो मुझे शर्मिंदा करने या डराने के लिए नहीं होती, बट गॉडली रिब्यूक प्रोड्यूसेस रिपेंटेंस। हालेलुया। अब यहाँ पर नातान परमेश्वर से वचन को प्राप्त करता है, और वो जब दाऊद के पास आता है तो आते आते 3-4 पास्टरों को फोन नहीं करता, 3-4 नबियों को फोन नहीं करता। एक फ्री है कि भाई चल दाऊद राजा से थोड़ी सी बातचीत करने, चलो तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, हम मिलकर राजा को बताएंगे। ना 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 ना। नातान के विषय में लिखा है, नातान प्राइवेटली अकेले में दाऊद के साथ बातचीत करता है। क्यों? क्योंकि नातान का लक्ष्य दाऊद को शर्मिंदा करना या उसको नीचा दिखाना नहीं है, उसको डराना नहीं है, लेकिन दाऊद का लक्ष्य, नातान का लक्ष्य है कि जो बात मुझे परमेश्वर ने बताई है वो मैं दाऊद को ज्यों की तो बता दूं, जिसके द्वारा दाऊद पश्चाताप कर सके। हालेलुया, आमेन। हम क्या कर रहे हैं? अंतिम दिनों की कलीसिया, हम उस व्यक्ति के जीवन में नातान बनकर जाने से पहले हम 4 लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। पास्टर, डू यू नो अबाउट दैट सिस्टर? उनके जीवन में ऐसा ऐसा हो गया है, आते क्या आप? हम मिलकर उनको समझाते हैं। क्या परमेश्वर ने आपको कहा क्या पूरे गांव को जमा करो और एक साथ मिलकर वहां पर जाओ? नहीं, ऐसा करने से आप उस व्यक्ति को नीचा दिखाते हैं, शर्मिंदा होने पर मजबूर करते हैं, जिसका न्याय स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ कर देगा। हालेलुया। देखिए, प्रभु के भय में रहना सीखे। अगर परमेश्वर आपको नातान बनाकर किसी के जीवन में भेजता है तो उसे नीचा दिखाने या शर्मिंदा करने नहीं, परंतु वो परमेश्वर की ओर से आने वाली डांट या फटकार मुझे शर्मिंदा करने या नीचा दिखाने के लिए नहीं होती, परंतु वो मुझे पश्चाताप की ओर लेकर जाने के लिए होती है। हालेलुया। गॉडली रिब्यूक नेवर साउंड लाइक अ थ्रेट, ऑलवेज रिमेंबर दिस। परमेश्वर की ओर से आने वाली डांट और फटकार आपको भयभीत नहीं करती है, या वो भयभीत करने के लिए आपके जीवन में नहीं आती है। Amen. Godly rebuke happens in a private way, like Nathan and David. That is meant to lead me to repentance of my own sin. Hallelujah. परमेश्वर की ओर से आने वाली डांट या फटकार हमेशा एकांत में आएगी, और वो इसलिए आएगी ताकि जब मैं उस डांट और फटकार को सुनूं, उन बातों को ग्रहण करूं, तो मैं अपने खुद के किए हुए पापों के लिए पश्चाताप कर सकूं। हालेलुया। लेकिन आज का फैशन है, 4-5 पास्टर इकट्ठा हो जाते हैं और बेचारे उस भाई या बहन को दबा देते हैं। ऐसा प्रभु ने बोला, वैसा प्रभु ने बोला। लेकिन जिस व्यक्ति को अगर सच में आप नातान हैं, अगर सच में आप प्रभु की ओर से भेजे गए या चुने गए हैं, तो आप ऐसी गलती को कभी भी नहीं करेंगे। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ ओरिजिनल नेतन। हालेलुया। सच्चे नातान की ये एक और क्वालिटी है, खासियत है, कि वो कभी भी जब आपके पास आएगा तो वो ढोल ताशे पीटते हुए आपको शर्मिंदा करने, नीचा दिखाने नहीं, परंतु आपको सच बताएगा ताकि आप आपके किए गए गुनाहों को आप समझ सके और उसको अंगीकार करके उसके बारे में पश्चाताप कर सके। हालेलुया, आमीन। यहाँ नातान ने वही किया। उसने दाऊद को एक पैराबल या एक कहानी या एक दृष्टांत बताया अबाउट अ रिच मैन एंड अ पुअर मैन। हमने पढ़ा है, वो हमारे अध्ययन का विषय है जिसमें इस समय हम प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। नातान ने दाऊद को एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया अबाउट अ रिच मैन एंड अ पुअर मैन। 2 शमूएल 12 अध्याय 2 से 4 वचन हम पढ़ेंगे। 2 शमूएल 12 अध्याय 2 से 4 वचन। हमने जब इस विषय की शुरुआत की थी, हमने 2 शमूएल 12 अध्याय उसके 1 से 10 वचन पढ़े थे और फिर हमने 13वां वचन पढ़ा था। उसी अध्ययन में से ये वचन है 2 सैमुअल चैप्टर 12 वर्स 2 to 4। हम वर्सेस 2 to 4 हम इन वचनों को पढ़ेंगे। देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। जिनके पास पवित्र शास्त्र नहीं है, मन से सुनिएगा। धनी के पास तो बहुत सारी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे। जो धनवान व्यक्ति था उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां, गाय बैल, ऊंट घोड़े थे, परंतु निर्धन के पास
भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी नहीं था, और उसने उस भेड़ की बकरी को भी दाम देकर, मोल देकर जिलाया था। और वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। जैसे वो निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहा था, उसी तरीके से वो उस भेड़ के बच्ची को भी पालता गया, हालेलुया, बढ़ाता गया। वह उसके टुकड़ों में से खाती और उसी के कटोरे में से पीती और उसी निर्धन की गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी, हालेलुया। और धनी के पास एक बटोही आया, और उसने, अर्थात उस धनवान ने उस बटोही के लिए जो उसके पास आया था, उसको भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों व अपने गाय बैलों में से कुछ नहीं लिया, परंतु उस निर्धन, उस गरीब मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस बटोही के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया, हालेलुया। जिनके सुनने के कान और समझने की बुद्धि हो, वो समझे कि प्रभु यहाँ पर नातान के द्वारा दाऊद को क्या सिखा रहा था। दाऊद को उसने सीधा दाऊद पर दोष नहीं लगाया। ईमान, तूने बेतशेबा के साथ बलात्कार किया, तूने उसके पति उरिया को मरवा डाला, ना 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 ना। उसने एक दृष्टांत दिया, उसने एक कहानी के रूप में बताया। ईमान, और अगर आप आगे वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, इस कहानी को सुनकर अभी आपके मन में क्या चल रहा है? आपको इस धनी व्यक्ति पर क्रोध आ रहा होगा कि अरे इतने इसके पास भेड़ बकरियां, बैल, गाय, भेड़, ऊंट, हाथी, घोड़े सब कुछ था, लेकिन जब इसके पास एक व्यक्ति भोजन करने आया तो ये इतना दुष्ट कैसे हो सकता है कि उस गरीब के पास, जिसके पास एक ही भेड़ की बच्ची थी जो उसकी बेटी के समान थी, उसको बलिदान कर दिया, उसको काट कर पका कर अपने गेस्ट को खिला दिया। तो आपको भी किसका गुस्सा आएगा? आपको भी इस धनी व्यक्ति का गुस्सा आएगा, इस धनवान का क्रोध आएगा। वैसे ही वचन में अगर आप आगे पढ़ेंगे 4 से आगे, तो वहां पर लिखा है, दाऊद ने जब ये बात सुनी, ये कहानियां, ये पैराबल, ये दृष्टांत तो सुना, तो दाऊद क्रोधित हो जाता है। यहाँ पर आप पढ़िएगा उसके आगे के वचन, दाऊद आग बबूला हो उठा, दाऊद क्रोधित हो गया, ऐसा लिखा हुआ है। आमीन प्रियो, ये जो वृत्तांत दिया गया है, इसको बिब्लिकल स्कॉलरली लैंग्वेज जो होती है उसमें इसको जुरिडिकल पैराबल कहा जाता है। जो लोग नोट्स लिखते हैं ना, वो लिख लीजिए, ये ऐसे दृष्टांत होते हैं ना, जिस दृष्टांत को बताकर हम जिस व्यक्ति को बता रहे हैं, हम उसको इस दृष्टांत के द्वारा उसके ही जीवन से मेल जोल की बातें बता रहे हैं। इसको बिब्लिकल स्कॉलरली लैंग्वेज में जुरिडिकल पैराबल कहा जाता है। अब आपके सर के ऊपर से जाएगा ये, अगर आपने BTH, MTH, PhD, थीसिस ये सब किया हो, थियोलॉजी पढ़ी हो, तो शायद आपको ये बात पता होगी, लेकिन जो लोगों ने नहीं पढ़ाई की है उनके लिए मैं विशेष कर ये बात बताता हूँ कि इसको जुरिडिकल पैराबल कहा जाता है बाइबल स्कॉलर्स की लैंग्वेज में। नाउ द क्वेश्चन मार्क इज, व्हाट इज जुरिडिकल पैराबल? ये जुरिडिकल पैराबल होता क्या है पास्टर जी? तो अंग्रेजी में मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, क्योंकि मैंने अपने अध्ययन के समय इसको सीखी है। इसको मुझे परमेश्वर की ओर से मैंने प्राप्त नहीं किया, ये मैंने थियोलॉजी की पढ़ाई करते समय इसको सीखा था। सो जुरिडिकल पैराबल मीन्स अ स्टोरी। जो लोग लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, या फिर आप बाद में इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं। अ स्टोरी दैट डिस्गाइजेस अ रियल लाइफ सिचुएशन इन ऑर्डर टू मेक द गिल्टी पार्टी पास जजमेंट ऑन देमसेल्व्स एंड बिकम सेल्फ कन्विक्टेड। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ता हूं। जुरिडिकल पैराबल मीन्स a story that disguises a real life situation in order to make the guilty party pass judgment on themselves and become self convicted। हालेलुया। अब इसको ट्रांसलेट कैसा करूं मैं हिंदी में? अगर मैं सरल भाषा में और सटीक भाषा में आपको, सटीक तो नहीं परंतु सरल भाषा में आपको अगर बताने की कोशिश करूं, तो ये एक ऐसी स्टोरी है जो मैं
नातान दाऊद को सीधे नहीं बोल सकता था बलात्कार और उरिया की मृत्यु के बारे में, क्योंकि वो सर्वोच्च अधिकारी था, वो राजा था और राजा से ऐसी सीधे बात नहीं की जा सकती थी उन दिनों में, नहीं तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या काट डाला जाता था, या पता नहीं जो भी उस समय की सजा होती थी। ईमान। इसीलिए नातान क्या करता है, नातान एक कहानी को जो दाऊद के जीवन से मेल खाती है उसको दाऊद के सामने बताकर उससे अब उसका आउटकम लेने की कोशिश करता है। दाऊद क्या हो गया, यहाँ पर क्रोधित हो गया, ऐसा बाइबल में लिखा है। आमीन। अर्थात ये जो कहानी हमने पढ़ी कि एक धनवान था, एक गरीब था, वैसे ही उरिया गरीब व्यक्ति है और वो धनवान राजा दाऊद है, और उरिया के पास अपने पत्नी के अलावा कुछ नहीं है। दाऊद के पास बहुत बड़ा राजमहल है, बहुत सारी पत्नियां हैं, उसके पास सब कुछ है, लेकिन दाऊद जैसा ये व्यक्ति इसके घर पर आता है और उसके पकाने के लिए धनवान इसकी वस्तु को छीन लेता है, वैसे ही दाऊद ने इसके पास सब सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी, इतनी सारी पत्नियां हैं, सब कुछ सुख सुविधाएं है, ये सब होने के बावजूद भी वो जैसे उस धनवान ने इस भेड़ को ले लिया, वैसे ही वो उरिया की पत्नी के साथ बलात्कार कर देता है। हालेलुया। और जब दाऊद इस कहानी को सुनता है तो जुरिडिकल पैराबल का अर्थ होता है कि वो अपने आप को दोषी उसमें पाता है और he found himself self convicted। जब दाऊद को इस बात का पता चलता है तो दाऊद स्वयं की नजर में ही स्वयं को दोषी करार देता है। हालेलुया। आमीन। अब see what really changes my life or your life is not when somebody exposes us or not if somebody is judging us। मेरे और आपके जीवन को ना, जब कोई मुझे जज करता है तो उसका जजमेंट मेरे जीवन को नहीं बदलेगा। देखिए भाई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज कैद खाने में बंद है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, लॉरेंस बिश्नोई है ना, कई वर्षों से साबरमती आश्रम में वो बंद पाया जाता है। ठीक है, जो भी उसने गुनाह किया होगा, मुझे पता नहीं क्या केसेस है क्या नहीं है। इसको अगर जजमेंट इसके ऊपर आता है तो जजमेंट आने के कारण ये जेल में बंद हो गया, लेकिन अब जेल में बंद होने के बाद क्या इस भाई को ये एहसास है कि मैंने गुनाह कर दिया और मैं इस गुनाह का पश्चाताप करूंगा और अब मैं अपने आप को बदल दूंगा? ये उसकी चॉइस है। हालेलुया। अब गुनाह करने के बाद न्याय आया, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति उस न्याय से डर जाएगा या उस न्याय के कारण अपने जीवन में बदलाव को लेकर आएगा। हालेलुया। सो व्हाट रियली चेंजेस माय लाइफ इज नॉट if people are blaming me for something, it is not the judgment which is coming from the world on my life, it is not if somebody is exposing me, it is my self conviction and it only comes through repentance। Hallelujah। देखिए, मेरे जीवन में आपका मुझ पर किया गया न्याय मुझे नहीं बदल पाएगा। आपने अगर मुझे मेरी बातों को उघाड़ दिया, मेरे अपराधों को, जबकि बाइबल कहती है अपने भाई और बहनों के अपराधों को ढांपो, पर अगर आपने मेरे अपराधों को खोल दिया तो वो बात मेरे जीवन को नहीं बदल सकती। मेरे जीवन को एक ही बात बदल सकती है, वो ये है कि मैं अपने गुनाह को कबूल करूं, सेल्फ कन्विक्शन मेरे जीवन में आ जाए, मैं अपने आप को स्वयं गलत की गई या पाप के द्वारा की गई बातों के लिए अपने आप को दोषी मान लूं और दोषी स्वीकार करने के बाद मैं परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर सकूं। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। हालेलुया। आमीन। देखिए, मेरे खुद के गुनाह कबूल करने के द्वारा और उसके बाद पश्चाताप करने के द्वारा मेरे जीवन में बदलाव आएगा। हालेलुया। सिर्फ कोई आकर मुझे दोषी करार दे दे, सिर्फ कोई आकर मेरा न्याय कर दे, सिर्फ कोई आकर मेरे बातों को उघाड़ दे, उससे मेरे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। मैं दोबारा वो बात करूंगा। क्या कर लेगी दुनिया?
मैं दोबारा, बहुत सारे लोग हैं जो कैद खाने जेल खाने में बंद है, जो बार बार आते जाते रहते हैं, उनको बार बार मौका मिलता है, बार बार मौका मिलता है, पर वो नहीं बदल पा रहे हैं। वो कब बदलेंगे मैं आपको बताऊं, द डे दे विल बी इनटू सेल्फ कन्विक्शन। जिस दिन उनके जीवन में ये बात उनके जहन में आ जाएगी, जब वे अपने आप में आएंगे कि मैंने ये जो कुछ भी किया ये मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने पाप कर दिया। और जब वो सच्चे और जीवित परमेश्वर यहोवा के सामने पश्चाताप करेंगे, तब वो व्यक्ति के जीवन को परमेश्वर घूरे से उठाकर ज्योति की चट्टान पर खड़ा कर देगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। यहाँ पर वचन भी कहता है कि बाद में दाऊद ने पछतावा किया। हालेलुया। लेकिन मैं आज इस अध्ययन को यहाँ समाप्त करूँगा। कल इससे आगे की बातों में हम जाएंगे। वचन के द्वारा मैं आपको प्रमाणित करूँगा कि कैसे दाऊद ने पछतावा किया। हालेलुया। परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मुझे नहीं पता आपको आज का वचन कितनी आसानी से आप समझ पाए, पर मैं कोशिश किया हूँ कि आपको सरल भाषा में इसको सिखा सकूं। हालेलुया। अगर किसी को समझने में कठिनाई है तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें। मैं और प्रार्थना करूंगा और प्रभु से और सरल मार्ग को मांगूंगा, और मेरा विश्वास है कि प्रभु मुझे देगा। हालेलुया। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। आज फिर एक बार प्रभु जी तूने हमें अद्भुत बातों को सिखाया राजा, नई बातों को प्रकट किया। हम धन्यवाद देते हैं। जितनों ने सुना सबको आशीष दे, और ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे विचारों में और हमारी आत्मा में बसे रहने पाए, ऐसी सामर्थ समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे पवित्र नाम में मांगते हैं। राजा सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष देकर हम फिर एक बार मुलाकात करेंगे। प्रभु फिर नई बातों को बताएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के और उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।